कोशिश यह करो कि अपने हर किरदार में ईमानदार रहो। कोशिश यह करो कि अपने हर किरदार में ईमानदार रहो, क्योंकि हर किरदार के लिए जिंदगी हमें दूसरा मौका नहीं देती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सुरती वेदी। यदि रिश्तों को खूबसूरत बनाना है तो दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक हो सुनने वाला और दूसरा हो समझने वाला। तो रिश्ते चाहे जो भी हों, चाहे माता पिता हों, चाहे बेटा बेटी हों, चाहे सास बहू का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे अदर दोस्त, जो भी किसी के भी साथ यदि हमें लंबे समय तक एक दूसरे का रिश्ता अच्छे से मजबूती के साथ खूबसूरती के साथ निभाना है तो उसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली बात जो है, समय निकालें। आजकल हम रिश्तों को समय नहीं दे पाते और समय ना देने के कारण ही रिश्तों में दरार आ जाती है, रिश्तों में खटास हो जाती है, रिश्ते मतलब एक दूसरे से रूठ जाते हैं। समय आज के समय में दौड़ भाग भरी जिंदगी में सब लोग इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं कि अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने परिवार, किसी के लिए समय नहीं है। और ना उनके पास खाने की फुर्सत है, ना ही घूमने की, ना अपना ध्यान रखने की, किसी प्रकार की। बस काम काम, दौड़े भागे काम। सर्वप्रथम जो बिंदु है, समय निकालें खुद के लिए भी, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जो भी रिश्ते हैं सभी के लिए समय बहुत जरूरी है। और हर रिश्ता समय मांगता है, आपसे और कुछ नहीं चाहिए। जो अपने होते हैं वो समय के भूखे होते हैं, आपकी धन दौलत के भूखे नहीं होते। यह चीज हमेशा याद रखें। तो उन्हें समय भी दें, साथ भी दें, सपोर्ट भी करें और मतलब ऐसा अपने होने का एहसास दिलाएं कि मैं आपके लिए हूँ। ऐसा महसूस कराएं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो और वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। जब रिश्तों में खूबसूरती आती है, और यदि हम ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते कमजोर पड़ते हैं। और अपने माता पिता से यदि आप दूर हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप दिन में इतना तो है, जब हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, तकनीकी समय है कि हम आप कैसे हो, खाना खाया कि नहीं, दवाई ली कि नहीं, तो उनका दिल और मतलब इतना गर्व से भर जाता है, इतना अच्छा महसूस करते हैं, अपने बच्चों पर उन्हें गर्व महसूस होता है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। मतलब जब हम अपने माता पिता को समय देते हैं, माता पिता खुश हो जाते हैं, बच्चों को समय देते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, घर में परिवार में एक पति पत्नी एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं तो रिश्ते और खूबसूरत बनते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो रिश्तों में एक अद्भुत खूबसूरती आती है। समय कोई बात को महत्व देते हैं तो हम बच्चों के साथ खुद ही साथ में खेलें, लिखें, पढ़ें, सारी एक्टिविटी जो है उनके साथ करें ताकि बच्चे अच्छे बने। और समय के अनुसार हमें बच्चों में यदि कुछ अच्छा विकसित करना है तो बचपन से ही थोड़ा हम प्रयास करें कि बच्चे मतलब इस चीज की इम्पोर्टेंट को समझें कि समय देना, बड़ों के लिए, छोटे के लिए, सभी परिवार वालों को समय निकालना, यानी कि जब वो हमें ऐसा करते हुए देखेंगे तो उन्हें हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे माता पिता की ही कॉपी करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो हर चीज माता पिता से ही सीखते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए हम थोड़ा अपनी एक्टिविटी में थोड़ा सुधार करके, अपने आप को व्यवस्थित ढंग से बना के, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी जो बात है वो है खुलकर बातें करना। रिश्तों में खुलकर बातें करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता अपने बच्चों से खुलकर बातें करें, हर चीज उनसे शेयर करें, अपने दोस्तों जैसा व्यवहार करें, ताकि उन्हें लगे कि बच्चे यह समझें कि माता पिता हमारा मतलब हमसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करते और सारी बात हमसे शेयर करते हैं, हमारा कितना महत्व है हमारे परिवार में, ऐसा उन्हें महसूस हो। जब हम फिर ऐसे ही बच्चों के लिए भी है कि बच्चे कोई भी बात को छुपाए ना, हमेशा अपने माता पिता से कुछ भी बेझिझक बातें शेयर कर सकते हैं। अच्छा बुरा जैसा भी आप अनुभव कर रहे हैं तो सारा माता पिता से शेयर कर सकते हैं। जब ऐसा हम खुलकर संवाद करते हैं तो समस्याएं कम होती हैं,
समाधान ज्यादा होते हैं, हर समस्या का समाधान हमें मिल जाता है। तो इस तरह हम आपस में संवाद करें, बातें करें, खुलकर बातें करें, कोई भी अंदर मतभेद, छुपाव, छल कपट ऐसी भावना बिल्कुल भी इन चीजों को जगह न दें, क्योंकि परिवार और परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। परिवार में आपसी तालमेल, आपस में एक दूसरे के लिए अच्छे भाव, अच्छी कामना रखना बहुत ही अच्छी बात है, और एक दूसरे की भावनाओं को समझना भी बहुत जरूरी है। जब हमारी एक दूसरे की भावनाओं को हम समझते हैं तो भावनात्मक जुड़ाव रहता है, एक दूसरे को मतलब महत्व देते हैं, और ऐसा जब बच्चे देखते हैं तो ऑटोमेटिक उनमें यह गुण विकसित होता है। हमेशा यह ध्यान रखें कि हम एक दूसरे से कुछ छुपाएं ना, कोई भी बात है खुलकर बातें करें, संवाद करें। तभी यदि आप मन ही मन में किसी को लेकर परेशान हैं, चिंता है और कुछ बता नहीं रहे, तो इससे कोई को क्या समझ आएगा। जब हम अपनी बात माता पिता तक रखेंगे, माता पिता अपने बच्चों तक, परिवार वालों के सामने जब बातें रखते हैं तो समस्या का समाधान होता है, और बातें करने से ही समस्या हल होती हैं, कोई भी छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, क्योंकि समस्या हमसे बड़ी नहीं होती। अपनों से कभी कोई बात छुपाए ना, अपनों को कभी कोई धोखा ना दें। इससे हमेशा अपनों का सम्मान, अपनों को समय, अपनों से बातें खुलकर, और अब छुपाएंगे नहीं तो रिश्ते ऑटोमेटिक ही खूबसूरत बनेंगे। और अपनों की पीड़ा अपना ही समझ सकता है, दूसरे तो बस सुख के साथी होते हैं, और अच्छा बुरा जो भी है सिर्फ अपने ही जानते हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि माता पिता ही बच्चों की सबसे ज्यादा कमियां जानते हैं, और उनको दूर करने के लिए वो पूरा प्रयास करते हैं। तो बच्चों को माता पिता की बातें सुननी चाहिए, और आपकी भी जो बात है, आप अपनी बात को भी बेझिझक माता पिता के सामने रख सकते हैं, परिवार वालों के सामने। क्या डर, यदि हम अपने माता पिता से खुलकर बातें नहीं कर सकते तो किससे करेंगे। हमारे सबसे जो श्रेष्ठ हैं, हमारे जीवन में सर्वप्रथम स्थान है तो सिर्फ माता पिता का, और हम उनसे ही अगर अपनी बातें नहीं रख सकते तो फिर इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। इसलिए हम अपने माता पिता के सामने जो भी बात है, कोई बात छुपाए ना, छुपाने से समस्या बढ़ती है और बहुत उलझते जाता है जीवन। इसलिए हम बात को सरलता से सामने रखें, चाहे वो आपने गलती भी की हो तो भी उस बात को आप सामने रख सकते हैं और समस्या का समाधान हो सकता है। और यदि बताएंगे नहीं तो अंदर ही अंदर घुटन, तनाव, टेंशन ऐसा चलते रहेगा। कहते हैं ना कि चिंता चिता के समान होती, जो जीते जी हमें जला के रख देती है। रिश्तों में मजबूती लाने के लिए, रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए तीसरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे की बातों को सुनना। जब हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तभी तो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। और यदि हम बातें नहीं सुनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है किसी की बातों को सुनने का, बस हमने अपना अपना आदेश दे दिया, बच्चे ऐसा करो, माता पिता ऐसा करें, और पत्नी ऐसा करे, पति ऐसा करे, मतलब इस हस्बैंड वाइफ के बीच में भी आदेशात्मक यदि व्यवहार रहता है तो रिलेशनशिप मजबूत नहीं रहती, एक दूसरे से जुड़ाव नहीं रहता। रिश्तों में आजकल कोई किसी का नहीं सुन रहा है, सुनने की फुर्सत ही नहीं है। घर में भी हैं तो 4 लोग हैं, चारों लोग अपने अपने को मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, सब अपने में व्यस्त हैं। हम बैठ के बातें करना, बैठ के एक दूसरे को सुनना, इतनी तो फुर्सत ही नहीं रह गई है। तो रिश्तों में कहाँ से मिठास रहेगी। सब एक दूसरे से परेशान है, एक दूसरे की टेंशन है कि मेरे माता पिता मेरी नहीं सुनते, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, मेरे पति मेरी नहीं सुनते, मेरी पत्नी नहीं सुनती। इस तरह की जो बातें आती हैं वो इसी वजह से कि हम बैठकर कोई भी बात नहीं करते। बैठकर बातें करें, सुने, एक दूसरे की भावनाओं को जाने, तभी आपस में भावनात्मक जुड़ाव होता है और रिश्ते खूबसूरत बनते हैं। परिवार एक दूसरे की बातें सुनने, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के लिए जीने से ही परिवार बनता है, ना कि हम अकेले अपने आप से ही मतलब रखें और किसी की सुनना नहीं, ना किसी को सुनाना नहीं। तो इससे रिश्ते मजबूत नहीं बनते। यानी कुछ समय हम बैठकर किसी भी चीज के बारे में डिस्कस करना, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर, या
कोई भी प्लान हम आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, हमें क्या निर्णय लेना है, क्या डिसीजन, दोनों की बातें सुनकर यह हमें सरलता से ले पाते हैं। और यदि हम सिर्फ एक का आदेशात्मक मतलब कोई भी शब्द है कि तुम ऐसा करो, तुम्हें यह करना चाहिए, तो इस तरह की बातों से रिश्ते मजबूत नहीं बनते, ना ही खूबसूरत बनते। इसलिए हमें एक की बात कंप्लीट हो जाए तब दूसरे की बातें सुनना भी जरूरी है। नहीं तो हम अपना अपना सुना दिए और सामने वाले की बातों को हमने ध्यान ही नहीं दिया, महत्व भी नहीं दिया, तो ऐसे में भी रिश्तों में दरारें आती हैं। इसलिए दोनों रिश्ते, चाहे माता पिता बच्चों के बीच का हो या पति पत्नी या अन्य दोस्त, जो भी हो, सभी में रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उस अनुसार हम डिसीजन लेते हैं। जब आप अपने रिश्तों में 100% नहीं देते हैं तो आपको सामने वाले के रिश्तों में भी गलती नजर आने लगती है। तो हम ध्यान रखें, अपने रिश्तों को हम 100% दें, जिससे हम जुड़ गए हैं, जिससे हम मतलब भावनात्मक रूप से हमेशा के लिए जुड़ गए हैं, तो उनको महत्व देना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। यह मजबूरी नहीं है, जरूरी है। जब हम रिश्तों को महत्व देते हैं तो हमारे रिश्ते और ज्यादा खूबसूरत बनते जाते हैं। चौथी बात जो है कि पुरानी बातों को मन में दबाकर न रखें, बदले की भावना न रखें। जब हम रिश्तों में बदले की भावना रखते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए हमेशा माता पिता अच्छे से गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं कि बेटा आपको ऐसा करना चाहिए, बेटी आपको ऐसा करना चाहिए, आपके लिए यह जरूरी है, आपके लिए पढ़ना कितना जरूरी है, आपको फालतू की चीजों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस तरह की जब माता पिता आपको सही सलाह देते हैं तो उनकी बातों पर आप विश्वास से बातों को सुने और माने, और आपको फिर जो उचित लगता है तो आप अपनी बात भी रख सकते हैं। बेझिझक, शर्माने की क्या बात है। अपने माता पिता से यदि हम खुलकर बातें नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। आज हम देख ही रहे हैं, बातें न करने से ही समस्याएं बनती हैं और बढ़ते जाती हैं। जब हम खुलकर बातें करते हैं और किसी प्रकार की कोई भी बात, कोई भी टेंशन को अपने दिल दिमाग में दबा के नहीं रखते और बातें शेयर कर लेते हैं, तो हम हल्का फील करते हैं, हमें फिर किसी प्रकार का तनाव, टेंशन नहीं रहता। इसलिए मन में पुरानी बातों को दबा के नहीं रखना है, उनको हमें समझना है और आगे कोई भी समाधान खोजना करें, नए सिरे से अपने रिश्तों को मजबूत और खूबसूरत बनाए ना। पांचवी बात जो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, विश्वास को बनाए रखना। जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो हम ऑटोमेटिक दूसरों का विश्वास भी जीत लेते हैं। और यदि खुद ही पर विश्वास नहीं है, खुद हम अच्छे से अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, अपने बातों को, अपने काम को, अपने हर एक्टिविटी को महत्व नहीं देते, तो हम दूसरों का क्या दे सकते हैं। इसलिए हमें सर्वप्रथम अपने आप पर विश्वास होना, और जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे सारे काम में हमें गर्व महसूस होता है कि हम इतना सारा सुबह से शाम अच्छा तो कर लेते हैं, संतुष्टि होती है। तो रिश्ते में हर किसी के काम को महत्व दें। घर में यदि माँ खाना बनाती हैं तो उनके काम को भी इम्पोर्टेंट दें। वो काम भी कोई आसान काम नहीं है। सबकी पसंद का खाना कैसे बनाया जाता है, तो उनकी कद्र करें, उनको महत्व दें, जो सुबह से आपके लिए बिना किसी स्वार्थ के सुबह से शाम तक आपके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाती हैं, अच्छा अच्छा सारे पकवान बनाकर खिलाती हैं। तो आप उनके काम को महत्व दें, उनकी तारीफ करें, उनकी प्रशंसा करें। चाहे माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो, बहू हो, जो भी हो, सुबह के नाश्ता से लेकर रात के भोजन तक आपके लिए बिना स्वार्थ के काम करती हैं, तो उनकी कद्र कीजिए। जब आप उनकी कद्र करेंगे तो निश्चित ही आप और अच्छा स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करेंगे और ईश्वर आपको दुगनी ऊर्जा के साथ अच्छा अच्छा हमेशा ऐसा भोजन थाली परोसी हुई मिलेगी। और यदि आपने किसी भी तरह उनकी प्रशंसा नहीं किया, उनके काम को तवज्जो नहीं दिया, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज से वंचित रहेंगे। इन छोटी छोटी बातों को ही इग्नोर कर देते हैं, इन छोटी छोटी चीजों को जो हमारे लिए कितनी जरूरी है, महत्वपूर्ण है, मजबूरी नहीं है,
हम इतनी अच्छे से गरम गरम रोटी सेकी हुई फुल्कियां खाते हैं और कभी हम धन्यवाद नहीं करते माँ के लिए, पत्नी के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए। हमें धन्यवाद करना बहुत जरूरी है कि वाह कितना अच्छा लगा। कम से कम एक शब्द तो प्यार भरा हमें हर दिन जब भी हम खाएं तो हम बोलें, ऐसा हम शुरुआत कर सकते हैं। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया है तो आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। हमें अच्छी चीजों को सीखना पड़ता है और बुरी चीजों के लिए यह बात नहीं होती, ऑटोमेटिक वो हो जाती हैं। तो इसलिए कुछ अच्छा करने के लिए, रिश्तों में कुछ नयापन लाने के लिए हमें इन चीजों को ध्यान देना पड़ता है। और यदि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है और जो जरूरी नहीं है उनको महत्व देते हैं, तो यह बात गलत है। हम सभी रिश्तों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जीवन में माता पिता एक ही बार मिलते हैं। उनको भरपूर सम्मान, भरपूर प्यार, हमेशा उनकी खुशी के लिए काम करें तो आप ऑटोमेटिक ही खुश रहेंगे और ऊंचाइयों को छुएंगे। उनके दिल को जीतना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और जिस बच्चे ने अपने माता पिता का दिल जीत लिया, अपने माता पिता का मान सम्मान रख दिया, वो कभी हार नहीं सकता, यह मेरा विश्वास है। माता पिता क्या होते हैं उनसे पूछिए जिनके माता पिता नहीं हैं, और जिनके हैं वो सम्मान नहीं करते, कद्र नहीं करते। तो हमें जो है हमारे पास, घर से संतुष्ट नहीं है तो दुनिया में कहीं भी संतुष्ट नहीं हो सकते। इस बात को हमेशा याद रखें। इसलिए अपने पास जो भी है अपनी चीजों से संतुष्ट रहिए और अपने काम से, अपने आप से संतुष्ट रहिए, तभी जिंदगी जीने का आनंद आता है। नहीं तो जिंदगी बोझ बन जाती है। कहते हैं कि विश्वास वह शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया को फिर से बना सकती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर ऐसी ही जीवन उपयोगी बातें बताई जाती हैं। प्रयास रहता है कि हम अपने जीवन को खूबसूरती से जिएं, ईमानदारी से, सच्चाई से, ताकि हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो। लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जितने हम अच्छाइयों को शेयर करते हैं उतनी अच्छाई हमारे अंदर आती हैं। हो सकता है आपके शेयर से किसी के जीवन में बदलाव आ जाए, किसी की लाइफ बन जाए, ऐसा हमारा प्रयास हो। थैंक यू सो मच। ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को आनंदमयी, सुखमयी और बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, ईमानदारी के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।